विराजमान श्रमण मुनि 108 अर्जित सागरी महाराज की जय। नर्तन रतन अनमोल इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो। तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। चलो रे भाई सीकर जी चालो, चलो जे भाई सीकर जी चालो। तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। संध्यावर्त कान की ने जब सन्मति ले ध्यायो, संगम देव निहार बान की काना दिखलायो। यही सिद्धार्थ की राजधानी, तीनों ये कल्याण वीर के प्रगटी जी निवाणी। दरस महावीरा का पालो, दरस महावीरा का पालो। तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। चलो रे भाई नलवाड़ी चालो, चलो रे भाई नलवाड़ी चालो। अर्जित मगन महाराज के प्रवचन सुनने को, अर्जित सागर महाराज के प्रवचन सुनने को। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। सभी हाथ जोड़ेंगे और सिर्फ महाराज से निवेदन करेंगे कि हमें आगम की वाणी सुनाकर धन्य करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिरियणिये खग्गिणाई रुत्तारी मोय सिर सिरेणि बिहू। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्य युगन विश्व सार जी महाराज, आचार्य हुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की रैणसार की गाथाओं पर अपने प्रवचनों को देते हुए समझा रहे थे कि जीव संसार के दुखों में इतना लीन हो चुका है कि दुख को ही सुख मान बैठा है। दुख में ही सुख बुद्धि, दुख में ही सुख बुद्धि जिसकी बन चुकी है,
जिसे दुख दुख भूत नहीं लगते, ऐसा जीव कल्याण नहीं कर पाएगा। इंद्रिय सुखों में सुख नहीं होता है। अब आचार्य भगवान अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं पुनः। इंद्रिय सुखों में सुख नहीं होता है, परे प्रविचारा। परे प्रविचारा, स्वर्गों में जो उत्कृष्ट देव हैं विषय सुख से शून्य होते हैं। 16 स्वर्ग तक ही प्रविचार है। प्रविचार यानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे स्त्री पुरुष का भोग करता है, पुरुष स्त्री भोग करती है, इसे कहते हैं प्रविचार। स्त्री पुरुष का जो संबंध बनता है आपस में, वो कहलाता है प्रविचार। तो 16 स्वर्ग तक ही इंद्र इंद्राणियों की व्यवस्था है। 16 स्वर्ग तक ही इंद्राणियां हैं, उसके ऊपर इंद्राणियां नहीं है। इंद्र बस अहमेंद्र है वहां पर। तो इंद्रिय सुख से शून्य होते हैं ऊपर के देव, 16 स्वर्ग के ऊपर के देव। 16 स्वर्ग से ऊपर कोई विषय सुख नहीं होता। 16 स्वर्ग तक ही काम चेष्टाएं हैं, काम क्रियाएं हैं। ज्ञानी यदि काम इंद्रिय से सुखानुभूति देती होती तो ऊपर की जाति के देवों की अधिक अधिक देवियां होना चाहिए, जबकि वहां कोई देवी नहीं है। देवियों का स्थान वहां 16 स्वर्ग तक है। उपरम जाति के देव काय के विचार से, काय विचार से ही नहीं, संपूर्ण प्रकार के विचार से रहते हैं। 5 प्रकार से हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एक तो शरीर के द्वारा प्रविचार होता है, लोक में जो देखा जाता है। दूसरा प्रविचार होता है स्पर्श के द्वारा। स्पर्श करके भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। स्पर्श रूप देखकर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसके शब्दों को सुनकर भी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और मन में विचार कर कर भी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये 5 प्रकार से ब्रह्म का सेवन होता है। शरीर से, स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से, ये 5 प्रकार से अब्रह्म सेवन होता है व्यक्ति का। तो कह रहे ऊपर के स्वर्गों में ना तो शरीर से तो है ही नहीं है, कभी देवी नहीं है, चलो देवी के बारे में सोचते रहें। मन में भी उनके अंदर देवियों का भाव ही नहीं है। मन में भी भाव नहीं है, क्योंकि जब देवी नहीं है तो स्पर्श भी नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं, वर्ण भी नहीं सुन पाएंगे, रूप भी नहीं देख पाएंगे। मन में तो सोच सकते थे, क्योंकि मन में सोचने के लिए वस्तु होना जरूरी नहीं है सामने। मन में विचार करने के लिए वस्तु की जरूरत होती है क्या? कहीं भी हो वस्तु तो, लेकिन मन में तो विचार कर सकते थे, लेकिन मन के ही विचार से रहित हैं। तो कहते संपूर्ण प्रकार के विचार से रहित हैं। इससे ध्वनित होता है कि जो अशांति उत्पन्न कराए और पुनः इच्छाओं की पूर्ति के पश्चात संताप देकर चला जाए, वो सुख कैसा? जिसकी प्राप्ति में क्लेश हो, जिसको प्राप्त करने में दुख हो पहले, फिर जिसके प्राप्त होने पर असंतोष हो। इतना मिल गया तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं, और चाहिए उसे। पहले तो ये सोचता था बस मिल जाए। पहले क्या सोचता है? मिल जाए, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मिल जाए बस एक बार, कोई भी मिल जाए। मिल गया पर अभी संतोष नहीं हो पा रहा। वो एक में संतोष नहीं है, कितनों को देख रहा है। पहले प्राप्त करने में क्लेश, मिल गया तो असंतोष का दुख। पहले सोचते थे बस एक ही दुकान हो जाए, एक भगवान, बस एक घर का मकान हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। छोटा सा ही मकान मिल जाए घर का, पर घर का हो जाए। छोटी सी दुकान मिल जाए भले, लेकिन ये किराए की दुकान में कब तक करेंगे? एक छोटी सी दुकान भी हो तो घर की हो। ऐसा सोचते रहते थे। घर की दुकान भी मिल गई, घर की दुकान भी हो गई, घर का मकान भी हो गया छोटा, लेकिन अब हमेशा उसमें संतुष्टि नहीं है। उस मकान में संतुष्टि नहीं है, छोटा मकान है, पहले तो था ही नहीं। तो ये रहता तो बस छोटा सा मिल जाए लेकिन घर का हो, ऐसी सोचता है ना व्यक्ति। जब किराए के मकान में रहता है तो क्या सोचता है? एक छोटा सा ही मकान हो लेकिन घर का हो, दुकान भले छोटी सी हो लेकिन घर की हो। जैसे ही घर की, उसके लिए कितना प्रयास करता है, कितना क्लेश उठाता है, कितना दुख उठाता है, कितना पुरुषार्थ करता है,
और जैसे तैसे कहीं छोटा सा मकान मिल गया। अब उसके बाद अरे मकान तो छोटा है, बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। अब जो है हर बार रोता है हमारा तो छोटा सा मकान है, उसमें हो ही नहीं पाता, छोटी दुकान है उसमें हो ही नहीं पाती, बड़ा ही नहीं, व्यापार ही नहीं बढ़ा पा रहे, दुकान छोटी है, घर में अब कैसे रहेंगे, छोटा सा तो घर है, छोटा सा तो घर है। जब भी उसका रोना बस ही रोना है, घर छोटा सा है, घर छोटा सा, घर छोटा सा। अब छोटे घर में रो रहा है। अरे पूर्व पुण्य की वजह से मान लो बड़ा सा घर मिल गया। अभी तो क्या था, हमारा देखो कितना सा कमरा है, हमारा तो छोटा सा कमरा है, 4 मेहमान भी आ जाएं तो रह नहीं पाएंगे कहीं भी, तो ऐसे रोता रहता। अब बहुत बड़ा सा घर मिल गया, इतना बड़ा घर मिल गया, सफाई करते करते थक जाते हैं। अब ये असंतोष। अभी छोटा था तो इस तरह से रोते थे कि घर छोटा सा है, कोई आ जाता है 4 लोग तो हम अच्छा नहीं लगता, कहाँ रुकें कहाँ करें। अब इतना घर बड़ा घर हो गया, ले दे के घर में 4 प्राणी और 8 कमरे, एक एक में भी सोए तो ज्यादा हो जाए। अब समस्या इस बात की कि घर बड़ा हो गया है, इतनी साफ सफाई करनी पड़ती है, पूरा झाड़ू पोंछ लगान, कमर टेढ़ी हो जाती, दुखने लगती है। इतना बड़ा घर में काय को लेके आ गए, कमर दुखने लगी। अब या तो बाइयाँ लगाओ, अब बाइयाँ लगाओ सुपर प्रॉब्लम, बाइयाँ नहीं आ रही, उनके नखरे सहन करो। आएंगी तो भी तुम उनके साथ पीछे पीछे घूमते रहो, वो झाड़ू लेके और तुम उनके पीछे पीछे, उनकी देखना रेख आप करो, एक छोड़ भी नहीं सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, कहीं कोई चोरी कर ले कुछ हो जाए तो उनके पीछे पीछे ना आप कहीं जा पा रहे। अब इतना बड़ा मकान है, घर है, तो पूरी साफ सफाई में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। छोटा सा था तो आधा घंटे में हो जाता था, बड़ा मकान ले लिया 2 घंटे लगे। अब 2 घंटे में कहाँ जाए, ना मंदिर जा पा रहे, ना कहीं कर पा रहे, ना हार दे पा रहे, क्योंकि 2 घंटे तो वहीं उनके पीछे पीछे घूमने में लग जाते हैं। अब इस चीज़ पे असंतोष है कि घर इतना बड़ा क्यों है, छोटा था तो घर छोटा क्यों, बड़ा तो बड़ा क्यों। तो पहले व्यक्ति प्राप्त करने में क्लेश करता है, फिर मिल जाता है तो असंतोष को प्राप्त होता है, उसमें संतुष्ट नहीं होता। कुछ ही मिल जाए तुम्हें संतुष्ट नहीं हो गए, उसको तो हमसे ज़्यादा दे दिया। पहले से सोचो कि भैया एक पंखा ही मिल जाए महाराज जी की पीछे का, वो ही बहुत है, एक पंखा ही मिल जाए वो ही बहुत है। तुम्हें एक पंख दे दिया और दूसरे को पीछे दे दी, अरे उसको पीछे दे दिया, हमें पंख ही दिया बस, हमको पंख ही दिए। पहले क्या सोच रहे थे, एक पंख ही मिल जाए तो चलेगा, तो ठीक है तुम्हें पंख मिल गया, दूसरे को जैसे ही पीछे मिली पंख, हमें अकेला पंख पकड़ा दिया, देखो उनको तो पीछे दे दी पूरी, यहाँ दुख हो गया, यहाँ दुख हो गया, क्लेश हो गया। तो व्यक्ति असंतोष, तो जो प्राप्ति के समय क्लेश दे, जिसके प्राप्त होने पर संतोष होता हो और फिर भोग के पश्चात संताप होता हो, वह सुख कैसा, जिसे आप सुख मानते हो सुख इसी तरह का है। पहले प्राप्त करने में क्लेश, फिर प्राप्त होने पर असंतोष, और उसको भोग लेने पर फिर संताप दुख। जिसे आप सुख मान रहे हो वो इस तरह का सुख है। तो आचार्य दुख में वाह, दुख में वाह, ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख ही है। सुखाभास प्रतीत होता है, क्षण भर के हमें लिए लगता है, आनंद आता है, और अगले क्षण ही फिर संताप को देकर चला जाता है। घर में कोई उत्साह मनाते हो, घर में कोई कार्यक्रम करते हो, प्रोग्राम करते हो, तो जब समय करते तब तो बड़ा अच्छा लगता है, करते जाओ। उसने कहा ये भी ला लो, हाँ ये भी ला दो, अब उत्साह में ये भी कर लो, ये भी कर लो, फोटोग्राफी वाला लो, वीडियो कैमरा वाले लो, डेकोरेशन वाले को बुला लो, कैटरिंग वाले को बुला लो, इवेंट वाले को बुला लो। धीरे धीरे तुमने सबको बुला लिया, बढ़िया एकदम मस्त कार्यक्रम हुआ, और सब वाह वाह करके चले गए, खाए पिए और सब चले गए वाह वाह करके। तुम्हें भी उस समय अच्छा लगा कि हाँ, उसके बाद अब पेमेंट करना है, अब पेमेंट करना है एक एक का, 1 लाख इसका, 25,000 इसका, 20,000 इसका, 50,000 इसका। अब जी कुर्रा रहा है
ये फालतू कागज इसको बुलाया था, इसकी इतनी की क्या जरूरत थी, ऐसे क्या जरूरत। पहले तो आनंद आ रहा था, लेकिन अब कर्जा आ गया। इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है। वो व्यापार उस समय ध्यान नहीं दे पाया उतने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो व्यापार अलग घाटा, वो अलग घाटा, वो अलग लॉस। जिसका दिन था देने का, वो सिर्फ गुरुवार को देता था, शुक्रवार को पैसा आके देता था, 7 दिन एक ही बार आके देता था, वो दिन निकल गया, सो वो घाटा इधर, वो दे के नहीं आया, लेने वाला तो लेके चला गया अपना। तो सब तरह से जब बाद में अरे यार ऐसे प्रोग्राम इतना खर्चा हो गया हमारा, फिर क्या बोलते हैं, इतना खर्चा हो गया बेमतलब का, बेकार में इतना खर्चा कर दिया। तो पहले तो लग रहा था क्या आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बाद में फिर आनंद का वो आनंद निकलता है। फिर जब जेब से पैसे जाते हैं, कैटरिंग वाला बैठा हुआ है लाइन लगा के, डेकोरेशन वाला बैठा हुआ है बाहर, टेंट वाला बैठा हुआ है, कैमरा वाला बैठा है, अब अलमारी खोलो, गड्डी जाते हुए दिखती है, ये गई 500 की एक गड्डी, ये गई, ये दूसरी भी गई, ये तीसरी भी गई, चौथी भी गई। जब 2-5 लाख रुपए जब सामने सामने जाते ना, फिर कैसा लगता है, दुख में वाह। पहले ऐसा लगता है कि हाँ करो करो, बहुत करो, करो अच्छे करो, अच्छे करो, फिर करने के बाद जब बाद में जाता है तो फिर वो दुख होता है। अगली बार से इतना नहीं करेंगे, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, फिर आदमी सोचता है नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे, फालतू इतना पैसा लग गया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे, कहीं भी छेद पर चले जाएंगे, भाई मना लेंगे। कुछ भी एनिवर्सरी मनाना हो, बर्थडे मनाना है या कुछ भी करना है, अगली बार से ऐसा कर लेंगे, सीख लेता है फिर उससे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जो इंद्रिय सुख हैं वो दुख में बा, वो दुखी हैं, लगते सुख जैसे हैं, लेकिन बाद में जब वो दुख देकर जाते हैं तो व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों किया। थोड़ा सा अपने आप को रोक लेता, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लेता, तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। दूसरे की बेटी की सेवा करना पड़ रहा है सुरेश, क्यों करना पड़ रहा है? अपने आप पर नियंत्रण कर लेते, मत बैठते घोड़ी पर, मत बैठते तो आज किसी की सेवा तो नहीं करना पड़ता था। यदि अपने आप पर नियंत्रण कर लेते, घोड़ी पर नहीं बैठते, तो किसी की सेवा नहीं करना पड़ता। नियंत्रण नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा सुख के लिए हम बैठ गए, अब तब से बैठे हो आज तक जिम्मेदारियों को उठा ही रहे हो। कई बार मन में विचार किया होगा तुमने, काय को शादी करी, इससे नहीं करते वही ठीक था। जब लड़ाई झगड़ा होता होगा, टेंशन होती होगी, दिमाग में अनेक प्रकार का विकल्प उठते होंगे, तब तो यही पक्का सोचते होगे संजय कि काय को करी, रहने देते। कौन ने कराई तुम्हारी शादी? पिताजी ने कि तुमने करी? हैं, किसने कराई बताओ तो? पिताजी ने कराई। तुम इतने सीधे साधे थे कि पिताजी की बात मान गए हैं? तुम्हें करनी थी, करनी तो तुम्हारे अंदर, लड्डू तो तुम्हारे अंदर फूट रहा था, अब बोल नहीं पा रहे थे इसलिए पिताजी का नाम ले लिया। हैं, इच्छा तो तुम्हारे अंदर थी शादी करने की, हमारे पिताजी तो नहीं करा पाए हमारी, हमारे पिताजी तो नहीं करा पाए हमारी, तुम्हारी कैसे करा दी? स्वयं के अंदर लड्डू फूट रहा था करने का, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे थे, कैसे बोलें हमें शादी करना है। तो जैसे ही पिताजी कहे चढ़ जा बेटा घोड़ी, तो बेटा फट से, एक बार भी नहीं बोला तुमने, बोला था कि एक आध बार कि रहने दो पिताजी, रहने दो, हम नहीं चढ़ते, बोला क्या? नहीं बोला ना। एक बार झूठी झूठी मना कर देते हैं, पर झूठी झूठी मना भी नहीं करी तुमने तो। अब बताओ किसने कराई शादी? किसने कराई शादी? पिताजी ने कराई शादी।
पिताजी मना करते नहीं कराऊंगा शादी, तो दूसरी लेके भाग जाते, नहीं कराते तो करा दी तो अच्छी रही भैया, नहीं तो क्या है, पिता मना करें और जिसको करनी है तो क्या करेगा, वो तो देख दाख के कहीं से ही लेके भाग जाएगा, उसको करनी है, पिता की थोड़ी ना माननी है। वो तो ठीक है तुम हाँ भर दिए तो अच्छी बात है, तुम्हारी इज्जत रह गई, इज्जत रह गई, नहीं तो किसी को ही लेके चले जाते। इच्छा तो अंदर थी, अब उस समय वो इच्छा को नियंत्रण नहीं किया, शादी हो गई। अब शादी हुई है, उसके बाद से लेकर अभी तक अब है क्या कर रहे हो? पहले बेटे की माँ की इच्छाओं की पूर्ति की, अब अपने बेटों बेटियों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तुमने अपना तो इच्छाएं पूर्ति कर ही नहीं पाई। उसके बाद शादी होने के बाद अब तुम्हारा जीवन पराधीन हो गया, दूसरों के ही लिए हो गया, बस स्वयं का तो बचा ही नहीं, स्वयं का तो बचा ही नहीं। अब स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, जो भी करते हो उसमें ये भाव रहता है घर को देखना है। अब कमाते भी हो तो ये भाव रह रहा था घर को देखना है, खर्चा भी करते थे तो ये देखते थे भैया घर में और भी लोग हैं उनको सबको देखना है। कुछ भी काम करते थे अब एक भाव आता था घर को देखना है, इसलिए भैया थोड़ा बचा के खर्चा करो, तंगी से खर्चा करो। अब कमा भी रहे हो तो इधर उधर भाग रहे हो, भैया मेरा तो चल जाएगा लेकिन बच्चों की स्कूल की फीस है, उनकी ड्रेस है, उनके कपड़े हैं, उनके शौक़ हैं, वे सब पूरा करने के लिए पैसा तो मेरे लिए कितना, मुझे तो खाने के लिए कुछ लगता ही नहीं है, बाहर खाता ना हूँ, कहीं जाता नहीं है, और जाते हैं तो वहाँ भोजन मिल ही जाता है। अब पहनना कुछ है नहीं, अपने लिए कितना खर्चा करते हो आप, अपने ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हो बताओ? एक जोड़ी कपड़ा दिन भर निकाल देते उसमें, पूरे मुश्किल से 50 जोड़ी कपड़ा निकलेंगे तुम्हारे पूरे घर में, और निकले तो पूरे अभी 50 साल में भी। अपने लिए कितना खर्चा है, लेकिन फिर भी उससे अधिक कमा रहे किसके लिए? परिवार के लिए। किसके लिए कमा रहे? परिवार के लिए। अपने लिए आप कितना करते हो? कितना आपको अपने खुद के लिए रोटी, एक दो रोटी बस, स्वयं का पेट भरने के लिए कितनी रोटी की जरूरत है आपको? 2 रोटी की जरूरत है, लेकिन पूरे परिवार को देखना है 50 रोटी थोपना पड़ता है। खुद को खाने की 2 रोटी, स्वयं को खाने की 2 रोटी, लेकिन पूरे परिवार को खिलाना है तो सुबह शाम में मिला के 50 रोटी तो थोप ही लेते होगे। किसके लिए? दूसरों के लिए। और अपना जीवन, आपका जीवन स्वयं का नहीं बचा। जैसी शादी हुई जीवन पर का हो गया, अब जो भी करोगे आप दूसरों के लिए कर रहे हो। सुख के लिए किया था, अब जिम्मेदारियां आ गई, और जिम्मेदारियों को यदि निभा नहीं पा रहे हो तो क्लेश होता है। जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे अच्छी तरह से तो दुख होता है, संताप होता है, डिप्रेशन होता है, क्लेश होता है। एक व्यक्ति को अपने परिवार की जिम्मेदारी उस हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहा, जिस हिसाब से खर्चा है घर की उस हिसाब से कमा नहीं पा रहा, तो उसको व्यक्ति को देखो आप कैसे 24 घंटे टेंशन में रहता है। खर्चा तो बराबर लगे हुए हैं। अब घर में पत्नी को तो बोलेगा नहीं तुम कमाने जाओ, बच्चों को तो बोले नहीं तुम कमाने जाओ, उनको कहे तुम तो ठीक है तुम्हें जो जरूरत है ले, लेकिन अब लाए कहाँ से पैसा? आय नहीं है, व्यय अधिक है, आय कम है और व्यय अधिक है। जो आय के सूत्र थे वो भी बंद हो गए। अब उस समय उसकी स्थिति देखो, उसे कोई चीज़ नहीं रुचेगी। कितने भी सुख की चीज़ हों, कितने भी फंक्शन भी हो रहे होंगे घर में, तो दुनिया को अच्छे लगेंगे, बच्चों को अच्छे लगेंगे, पत्नी को अच्छे लगेंगे फंक्शन, लेकिन उससे कुछ भी नहीं सुहाएगा। उससे तो बस ये दिख रहा है आय कम है, व्यय अधिक है, कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो व्यक्ति जिनको सुख मान रहा था वे सब दुखभूत हुए। ज्ञानी कसाय की उद्वेग में विवेक शून्य हुआ जीव भाषा वर्णाओं का प्रयोग भी अन्यथा भूत कर लेता है। जो आपको भाषा वर्णा मिली है, बोलने के लिए जो शब्द मिले,
जब कसाय आती है तो इन्हीं शब्दों से गाली देने लगता है, अन्यथा कर लेता है, दूसरे प्रकार से बोलने लगता है, कड़वे शब्द बना देता है। जो शब्द मीठे थे वही शब्द कड़वे हो जाते हैं, कटुक हो जाते हैं। अन्यथा भी उपयोग कर लेने के बाद ज्ञानी स्वयं ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं कहा। कुपित भाव से जब भाषण कर रहा था उस समय मुझे अशुभ आश्रव ही तो हो रहा था, पर हे ज्ञानी उद्वेग में था, विवेक भूल गया था और विवेक के आह में कुछ से कुछ बोल पड़ा और बोलने को प्रता मित्रता जो थी वो भी नष्ट हो चुकी है। और जब ठंडा हुआ तो तेरे पास कोई नहीं था, एक मास पश्चाताप के अलावा अन्य कुछ भी नहीं था। जैसे स्वयं के भवन में आग लगा दी हो और दूर खड़े होकर निहार रहा है, आक्रोश में परिवार को तो नष्ट कर दिया, भवन भी राख हो गया। आग ठंडी होने के पहले तू ही ठंडा हो चुका था, फिर देख रहा था हाय हाय मैंने क्या कर डाला, अपने ही घर में आग लगा डाली। व्यक्ति गुस्से में काम करता है ना पहले, और फिर उसे खड़े खड़े देखता है। पहले किसी को मार देता है, थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, अब वो रो रहा है तो पहले तो खड़े खड़े देख रहा है, और थोड़ी देर जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, हाय मैंने क्या किया है। अब वो अस्पताल में जिसको मारा वो इतना टेंशन में चला गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गया, अब आईसीयू में भर्ती हो, बाहर खड़ा खड़ा अब देख रहा है, अब रो रहा है, मैंने क्यों मारा, मैंने क्यों ऐसा कहा। जो व्यक्ति इतनी टेंशन में और इतना उसका बीपी बढ़ गया, अटैक आ गया, उसको गुस्से में बोल दिया। तो दूर खड़ा होकर निहारता है, आक्रोश में परिवार को तो नष्ट कर दिया, भवन भी राख हो गया। आग ठंडी होने से तू ठंडा हो चुका था, फिर देख रहा था कि हाय मैंने क्या कर डाला। जब अकेला दिखाई दे रहा है, कोई तेरे पास नहीं है भैया, घर की आग बुझवाने के लिए पड़ोसी आ जाएंगे, पर मन के भावों की आग लगी है, उसे पड़ोसी देखने भी नहीं आएगा और बुझाने भी नहीं आएगा। उसका ताप तुझे लेना ही पड़ेगा। हे प्राणी, तूने संसार में परिवर्तन किया, नाना योनियों में भ्रमण किया, उसका हेतु क्या था? वीतराग अहिंसा धर्म को नहीं जान पाया, वीतराग अहिंसा धर्म को नहीं समझ पाया, सम्यक विचार नहीं कर पाया, तत्व का सत्य बोध नहीं कर पाया, दुख को दुख और सुख को सुख नहीं समझ पाया। ये कारण रहा है अनंत गतियों में भ्रमण करने का। आज भी हम सुन तो रहे हैं सब। कल बहुत से लोग बोल रहे थे, हम तो सोचे कोई तो खड़ा हो जाएगा आज, कोई खड़ा ही नहीं हुआ महाराज जी, आप इतना बोले तब भी। कैसे खड़े होंगे? खड़े तो तब होंगे जब भाव खड़े होंगे। शरीर तो बाद में खड़ा होगा, शरीर तो बाद में खड़ा होता है, पहले भावों को खड़ा होना पड़ता है। अब जिसके भाभी बैठे हुए हैं, अब भाभी बैठे हैं तो शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा, पहले भावों को खड़ा करना पड़ेगा। नहीं, सत्य है क्यों मैं इस दुख में फंसा हुआ हूं, सत्य है क्यों इस दुख में फंसा हुआ हूं। जब मेरे पास निमित्त मिल ही रहा है, उपदेश मिल ही रहा है, सानिध्य मिल ही रहा है, तो निकलना चाहिए मुझे। आदमी को निमित्त, पहली बात तो निमित्त ही नहीं मिलते, भाव तो बात की बात है, निमित्त ही नहीं मिलते ऐसे जो उनके भावों को जगा पाए। हर व्यक्ति को अच्छे निमित्त नहीं मिलते हैं, बुरे निमित्त तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे निमित्त मिलना बहुत दुर्लभ। जग में दोय, संत समागम गुरु प्रभु भजन, जग में दुर्लभ दोय, धन स्त्री दारा पापी के भी होए। ये तो पापी के पास ही मिल जाएंगी, धन पैसा बच्चे बीवी, ये तो पापी से पापी व्यक्ति के भी पास होते हैं। लेकिन संत समागम प्रभु भजन, ये जग में दुर्लभ दो चीजें हैं, प्रभु भगवान की भक्ति करने मिलना और साधु का समागम मिलना। मिल रहा है आपको, जो दुर्लभ वस्तु है वो आपको मिल रही है। निमित्त ही नहीं मिलते लोगों को, आपको तो निमित्त मिल रहा है कि चलो भावों को बढ़ाने का निमित्त मिल रहा है। तब भी यदि भाव नहीं बन रहे तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि इस उम्र तक आते आते भी, अंतिम उम्र तक आते हैं,
ढलाव की एक कोई जवान व्यक्ति बोले अभी तो महाराज अभी भाव इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अभी तो हम बहुत सोचे हैं कि अंदर से कि अभी तो और जिएंगे। एक युवा व्यक्ति बोले तो उसको तो भैया ऐसा बोल सकता है कि महाराज जी ऐसा सोच के रखा भी तो हमने सामान्य से एक उम्र 60 साल की होती है, 60-70 साल की एक एवरेज आयु होती है, तो उस एवरेज आयु के हिसाब से देखा जाए तो अभी तुमको 30 साल और हैं, 40 साल और हैं, तो अभी देखते हैं फिर। लेकिन अब जो उम्र के अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, उम्र के अंतिम ढलाव पे चल रहा है, अब यहाँ से कोई भरोसे नहीं है। बोनस का जीवन है, जितना मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। बोनस तो ऐसे ही होता है, जो मिला मिला ठीक, नहीं मिला नहीं मिला ठीक। तो जो बोनस का जीवन जी रहे हैं, अंतिम ढलाव पर चल रहे हैं, अब वो क्या सोचते हैं कितना और जिएंगे, कितना और जिएंगे? क्या सोचते पदम जी, कितना और जियोगे भी? कितना जियोगे? अच्छा सब अपने अपनी बताओ कौन कितना और जिएगा। ललित जी तुम कितना जियोगे? मतलब सोच के, अब जियो नहीं जियो लेकिन सोच के और क्या रखे हो, कितना और जियोगे ना, जीना है अभी, मतलब कैसा सोच के रखे हो? 65 साल तो हो ही गई होगी, हो गई नहीं होगी 65, ऊपर ही हो गए, 70 के पास हो गए हैं, 68। हाँ तो ठीक है, तो अब कितना और सोच के रखे हो? अभी कितना और मिलेगा तुमको? 68 हो जाए हैं, कितना और अभी सोच के रखे हो? आप लोग जितने भी बुजुर्ग हैं सब अपने अपना कितना सोच सोच के रखे हो कि कितना और मिले। ओ कमल जी क्या देखते रहते हो, ना आगे ना पीछे कोई, कितना और जीना है? हैं कितना? कुछ तो सोचा होगा, अभी 100 साल और जीना है महाराज, नहीं ना? अब तो ये सोचते हो कब जब आएगी तो चले जाएंगे, अब तो कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। एक इससे पूछें, क्या नाम तुम्हारा बेटा? पीछे भव्य। अभी भव्य से पूछें कितना जीना है तो बोल देगा महाराज 60-70 साल तक तो जीना ही जीना है। अभिषेक से पूछें तो बोलेगा हाँ महाराज जी 70 साल तक तो जीना ही जीना है, अभी तो 30 ही साल हुआ है उम्र को, अभी तो 40 साल और बाकी हैं। वो कहेगा अभी महाराज जी तो 15 ही साल हुआ है, अभी तो 45 साल बाकी हैं। तो तुम्हारा तो कुछ बताओ कमल जी कितना जीना है? उनको 45 साल देना, उसको 40 साल जीना है, एक को 35 साल जीना है, इसको 45 साल जीना है, तो तुम्हें कितना जीना है? कितना और सोच के रखे हो कि अब इतनी और मिलेगी? नहीं सोचे कुछ? तो आज सोचना शांतिलाल जी, आज सोचना तुम हैं। हाँ तो बोनस में कितना कुछ तो सोच के बताना कितना और हमको अभी जीना है। कभी भी जा सकते हैं तो फिर चलो फिर हमारे साथ, जब कभी भी जाना ही है तो, जब कभी भी जाना ही है, ये निश्चित हो चुका है तुम्हारे मन में, अगर ये भाव अंदर से पक्का हो चुका है कि मुझे कभी भी जाना है, अभी ये भाव बना नहीं है कभी भी जाना है। जिस दिन भाव बन जाता ना कभी भी जाना है, तो आपको डर लग जाता, अरे भैया मुझे तो कल्याण करना है और अभी समय का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जाना है। तो एक क्षण व्यर्थ नहीं करता। पेपर दिए, एग्जाम दिए कभी स्कूल में, पढ़ाई लिखाई की तो होगी ना सबने। जब पता चल जाता है समय खत्म होने वाला है, तो आप एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते। अब ना इधर देखते ना उधर देखते, भैया 5 मिनट में भी पेपर खींचने वाला है, बोनस का टाइम चल रहा है, कभी भी खींच सकता है। वो घंटी बज गई ना, अब बहुत सारे बच्चे तो एक साथ तो सारे नहीं खींचे, आके कभी भी खींच लेगा। आप एक क्षण भी व्यर्थ नहीं कर रहे और लिखे जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी वो किताब खींच सकता है। टाइम हो गया है, 5 मिनट और मिलते हैं ना, तीसरी घंटी बजने के बाद भी 5 से 10 मिनट मिलते हैं। 3 घंटी बजती हैं, 3 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटी बजी, 2 घंटी बजी, 3 घंटी बजी, उनका बस पेपर अब कभी भी लिया जा सकता है आपका। और आप ऐसे खट 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 लिखे जा रहे हो, क्यों? कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसे जब कभी जा सकते हो, फिर घर में किसका बैठ के इंतजार कर रहे हो?
किसका कर रहे समीर जिंजा? सत्य है क्या सुरेश? अहिंसा धर्म को समझने के ना समझने के कारण, सम्यक विचार के अभाव के कारण इस नाना योनि में भ्रमण किया है। पूर्ण निर्णय वहां पहुंचता है कि जब पर संबंधी को भीतर से अपना स्वीकार लेता है। पूर्व निर्णय वहां पहुंचता है कि जब पर संबंधियों को भीतर से अपना स्वीकार लेता है तो सारे अनर्थ वहां से शुरू होते हैं। संसार के बंधुओं को भीतर से स्वयं का समझ लेना, कासायिक भाव को स्वयं का मान लेना, ये सारे कष्ट की जड़ है। दूसरों को जहाँ अपना माना आपने, दूसरों को जहाँ अपना माना, बस वहीं से कष्ट प्रारंभ हो गया। संपूर्ण आगम का द्वासांग का सार यदि कोई है तो पहले अपने आप की स्वतंत्रता को पहचान लेना है। बस पूरा आगम या जिनवाणी बस इसी बात को है, अपने आप की स्वतंत्रता को पहचानो कि तुम स्वतंत्र हो, पर से बंधे हुए नहीं हो। पर हम क्या अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं? हम बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं, रिश्तेदारों से बंधे हैं, संबंधियों से बंधे हैं, समाज से बंधे हैं, लोगों से बंधे हैं, देश से बंधे हैं, राष्ट्र से बंधे हैं, तो हम छूट ही नहीं पा रहे। जबकि आप बंधे नहीं हो, अपनी स्थिति बस उसी तरह की है जैसे एक बंदर था तो एक घर में घुस गया, वहाँ एक मटकी में रखे थे चना, सुराई में रखे थे चना, और सुराई की का मुंह होता है पतला, सुराई का मुंह होता है पतला। तो उसने देखा उसके अंदर थे चना, उसने डाला हाथ डाला और और भरा, अब पर वो हाथ निकल नहीं रहा। मुट्ठी भर तो ली, अब वो निकल नहीं रही, क्योंकि जाला था जब तो ऐसा डाला था, अब हो गई ऐसी, अब हो गई तो सेद में फंस गई, अब फंस गई तो निकल नहीं रही, इधर दौड़ रहा उधर दौड़ रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? चना ने मुट्ठी पकड़ ली, चना ने हाथ पकड़ लिए, चना ने हाथ पकड़ लिए, मैं कैसे हाथ बाहर निकालूं? मैं तो बंध चुका हूं, चना ने मेरे हाथ पकड़ लिए, इस मटकी ने मेरे हाथ, इस सुराई ने मेरे को पकड़ लिया है, इस सुराई ने मेरे। ऐसी स्थिति हमारी है, हम कैसे छोड़े महाराज? गृहस्थी है, सब है, ये है, हम बंधे हुए हैं, बंधे। अरे तुम कहाँ बंधे हो? दिख तो है ही नहीं रहे कहीं बंधे। जो भाव तुम्हें बंधा मान रहा था, जिस दिन वो तुमको खुला मान लेगा, तुम उस दिन खुले हो जाओगे। मुट्ठी के चना छोड़ दो, तुम बंधे ही नहीं हो। मुट्ठी के चना छोड़ो, तुम देखो, तुम अपना राग तो छोड़ो, देखो तुम खुली थे, लेकिन तुम राग की मुट्ठी बांधकर उसमें हाथ डालकर निकालना चाह रहे हो, तो कैसे निकलेगा? उसे तो मुट्ठी खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही मुट्ठी खोलेगा, वो तो स्वतंत्र ही था, वो तो स्वतंत्र ही था। राकेश भट्ट ने पकड़ा ही नहीं था। लग रहा था कि उस सुराई ने पकड़ लिया है, उस सुराई ने पकड़ लिया है, सुराई ने नहीं पकड़ा था। वो मुट्ठी बंधी हुई थी। जब तक मुट्ठी बंधी थी तो ऐसा लग रहा था कि इसने पकड़ लिया, मैं तो कितना खींचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो चुने छोड़ देगा, एक प्रयास में बाहर निकल जाएगा। प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही वो ऊपर करेगा हाथ, अपने आप ही बाहर आ जाएगा। बस यही है, राग की मुट्ठी के चने भरे हुए हैं अपने, तो वो जैसे छूटेंगे, तुम तो स्वतंत्र ही हो, स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र ही रहोगे। कण कण स्वतंत्रता, इस सूत्र दिया आचार्य उन्होंने। कण कण स्वतंत्रता, कण कण स्वतंत्र है। कितना भी बंधा हो, कितना भी एक दूसरे में मिल जाए, तब भी हर वस्तु स्वतंत्र ही रहती है। पानी में पानी मिला दो, पानी में पानी मिला दो, तुमको लगेगा पानी में पानी मिल गया, एक हो गया, लेकिन उसकी प्रत्येक बूंद आज भी स्वतंत्र स्वतंत्र ही है। उसकी प्रत्येक बूंद आज भी स्वतंत्र स्वतंत्र ही है। आज भी तुम उस पानी की बूंदें बना सकते हो। तुमने बूंद बूंद पानी डालते गए और एक लोटा भर लिया, तो आपको लगा देखो पानी एक हो गया। अब तो एक होने पर भी चिंता नहीं करो,
फिर से ड्रॉप लो, फिर से उसके ऊपर बूंदे बना लो। उस पानी को मिला होने पर भी वो मिला हुआ नहीं है। वस्तु लगती मिली हुई है हमको। अन्नोनम पविसंता दिनता ओग्गा समंग मन्नस्य मेलिंताविनिचम सगम स्वावरण विझंती। एक वस्तु दूसरी वस्तु में अच्छी तरह से मिल जाने पर भी, एक वस्तु दूसरी वस्तु में एक रूप हो जाने पर भी कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। कितने भी लंबे समय तक दूध के साथ पानी रहे, पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, दूध अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। कितने ही समय तक ये जीव आत्मा के साथ रहे, जीव कर्म के साथ रहे, कर्म जीव के साथ रहे, लेकिन कर्म अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। कितनी भी कोई वस्तु आप मिला दो, किसी में भी कोई भी वस्तु आप मिला दो, तब भी वो सब अपने अपने स्वभाव से दूर नहीं होती हैं, अपने स्वभाव में ही रहती हैं। आपको लगता है कि इसने अपना स्वभाव बदल लिया, वो बदलता नहीं है, सब अपने स्वभाव में ही रहते हैं। दिखे नहीं इसका मतलब नहीं बदल गया। अब आपको इसमें दीवार बनाई तो दीवार में सीधा एक दीवार दिखाई दे रही है, ना तो अलग से रेत दिखाई दे रही है, ना अलग से सीमेंट दिखाई दे रहा है, ना अलग से ईंट दिखाई दे रही है। इसका मतलब थोड़ी ना कि ईंट नहीं है, सीमेंट नहीं है, रेत नहीं है, दिखाई नहीं दे रही आपको अलग, तब भी वे आज भी अलग अलग ही हैं। सीमेंट आज भी सीमेंटी है, ईंट ईंटी है, रेत रेती है। रेत सीमेंट बना नहीं है, सीमेंट रेत बना नहीं है, ईंट सीमेंट रेत बनी नहीं है। सब स्वतंत्र। जब भी तुम निकालोगे, जब भी तुम तोड़ोगे, सीमेंट अलग झड़ेगा, रेत अलग झड़ेगी, ईंट अलग निकलेगी। 100 साल बाद निकालो, चाहे 200 साल बाद निकालो, चाहे 1000 वर्ष बाद निकालो, लग रहा था एक है, लेकिन एक नहीं है। एक दीवार, वो दीवार टुकड़े टुकड़े में थी, कण कण में थी, सब अलग अलग है। इसलिए इस बात को यदि तुमने स्वीकार कर लिया, संपूर्ण दासंग का सार बस इतना ही है, कण कण स्वतंत्रता, कण कण स्वतंत्र है। मैं किसी के पराधीन नहीं हूँ, मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। बस जिस दिन इस बात को स्वयं पहचान लोगे, किस से क्लेश दिखेगा। प्रत्येक जीव को जो क्लेश हो रहा है वो स्वयं कर्म के अधीन है कि पर कर्म के अधीन है। फिर आपको दुख होना ही नहीं है, क्योंकि जब आपको इस बात का बोध हो गया मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा कर्म स्वतंत्र है, तो जो दुख मिल रहा है वो भी स्वतंत्र मेरे ही कर्माधीन ही है। पर के कर्माधीन मुझे दुख सुख नहीं हो रहा है, स्वयं के कर्म के अनुसार ही मुझे सुख दुख हो रहा है। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो कौन मित्र कौन शत्रु, कौन मित्र कौन शत्रु। जिसको हम शत्रु बोल रहे थे, जब उसने कुछ नहीं किया तो शत्रु कैसा, जिसको हम मित्र बोल रहे थे उसने भी कुछ नहीं किया तो फिर मित्र कैसा। क्योंकि जो मिला वो भी मेरे कर्माधीन था, जो गया वो भी मेरे कर्म के अधीन था। जो ही मैंने स्वयं अच्छा या बुरा कर्म किया था वही मुझे मिला, वही मेरा गया। तो फिर कौन मित्र कौन शत्रु। यदि स्वकर्माधीन है तो वह अपने अपने कर्म के अधीनस्थ हुआ, भाग रहा है, परंतु परिणाम खराब करके अपने वर्तमान के सुख को क्यों खो रहा है। हम पर के प्रति चिंता तो कर पाएंगे, पर के प्रति चिंतन तो कर पाएंगे, परंतु विश्वास रखना आप पर की चिंता मिटा नहीं पाएंगे। पर की चिंता कर सकते हो, पर के प्रति चिंता कर सकते हो, पर की चिंता को मिटा नहीं पाओगे। क्योंकि चिंता उसके असाता वेदनी कर्म के उपशमन से ही मिटेगी। तुम कितना भी मिटाने की कोशिश करोगे ना, तब भी उसको चिंता बनी रहेगी। कोई को धन की चिंता है, तुम धन भी दे दोगे, उसे कोई दूसरी चिंता आ जाएगी। तुम सोचो चलो हम इसको धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इसकी चिंता खत्म हो जाएगी, उसे कोई और चिंता लग जाएगी कि मैं इसे लौटाऊंगा कैसे।
मैं इसे लौटाऊंगा कैसे, ये चिंता लग जाएगी उसे। पहले नहीं है ये चिंता है, और तुमने मान लो किसी की चिंता को दूर करने के लिए उसको धन दे दिया, अब उसे चिंता रहेगी मैं इसे लौटाऊंगा कैसे। अभी और तुमने यदि उसने कहा कि लौटाना नहीं रहने दो, तो फिर ये चिंता रहेगी मैं अब किस किस को दूँ ये पैसा, कहाँ कहाँ लगाऊं, कहाँ कहाँ खर्चा करूं। काम तो बहुत है, पैसा तो तनक से ही मिला है, पैसा तो तनक सा मिला है, और खर्चा काम बहुत है। अब मैं कहाँ करूं, कैसे खर्चा करूं, किस में खर्चा करूं। तो चिंता है वो तो खत्म नहीं होने वाली। आप उसकी चिंता है, उसकी ही जब सात आवेदनी कर्म को दे आता है स्वयं इसकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और आप खत्म करना चाहोगे तो उसकी चिंताएं, उसका साता वेद नहीं चल रहा है तो उसकी चिंताएं खत्म नहीं। एक चिंता खत्म करने की कोशिश करोगे, उसकी दूसरी चिंता खड़ी हो रहेगी उसके पास। वो हमेशा दुखी दिखेगा तुम्हें। तुम सोचो भी इतना तो मदद कर दिया, इतनी तो मदद कर दी, अब तो इसे सुखी रहना चाहिए, अब तो इसे सुखी रहना चाहिए। तुमने मदद कर रहे हो लेकिन उसकी चिंताएं फिर भी खत्म नहीं रही, क्योंकि जिस विषय में तुमने मदद की और उसकी दूसरी विषय पर इच्छाएं जा रही हो गई। तुम्हें लग रहा था कि इसके घर में शादी, आप शादी करा दे रहे, इसकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपने उस घर में शादी कराई, अब उसको दूसरी चिंता हो गई, कर्जा उतारना है। अब वो कर्ज उतारने की चिंता में डूबा हुआ है। यदि कर्जा उतार भी दोगे तुम तो कोई तीसरी और चिंता खड़ी हो जाएगी, अब ये करना है, अब वो करना है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं हम पर के प्रति चिंता तो कर पाएंगे, पर के प्रति चिंतन तो कर पाएंगे, परंतु विश्वास रखना आप पर की चिंता को मिटा नहीं पाओगे। आप पर को निहार करके उस पर चिंतन भी कर सकते हो, चिंता भी कर सकते हो, लेकिन पर की चिंता आपकी चिंता से समाप्त नहीं होगी। आप दूसरे को निहार कर चिंतन भी कर सकते हो और चिंता भी कर सकते हो, लेकिन आप उसकी चिंता को समाप्त नहीं कर पाओगे। करने की जितना सोचोगे उतना आप खुद चिंता में पड़ जाओगे। दूसरे की चिंता खत्म करते करते आदमी स्वयं चिंता में पड़ जाता है। वो चिंता चिता समान है। करेंगे कल इस पर चर्चा। चिंता चिता समान, मात्र एक बिंदी का अंतर चिंता और चिता में, एक बिंदी का अंतर चिंता और चिता में। चिंता चिता समान। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पर यहीं से फिर प्रारंभ करेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि पर की चिंता को पर चिंतन तो करो, पर की चिंता पर चिंतित मत हो। चिंतन करो, चिंतन समझते ना, विचार, लेकिन चिंतित नहीं हो। और चिंतन और चिंतित में बहुत अंतर हो जाता है, तो उसको कल यहाँ पर समझाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान तह सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो धूप। हे जिन वाणी भारती ही तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो यही मोक्ष का पन। 9 वर्ण।